आई डोंट बात आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि अदानी की जो गौतम अदानी की जो माली हालत है वो ठीक नहीं है। ठीक है, वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर कर मैं वापस उसी सवाल पे आ जाती हूँ कि एक इतनी बड़ी चीज का खुलासा हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने किया, आपको लग रहा है कि ये जांच वाकई में एक इम्पार्शियल जांच होगी? अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी मौन बैठा हुआ है, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है कि कब, जबकि उनको पैनल बहुत जल्दी बनाना चाहिए था। आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? क्या आपको कोई ऐसी खबर है कि कब सुप्रीम कोर्ट ये पैनल बनाएगा, या फिर इसको ठंडे बस्ते में एक तरीके से डाल दिया गया है, लोग भूल जाएंगे हो सकता है कि विद टाइम कि सुप्रीम कोर्ट एक किस पर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था और सरकार तो इस पर कुछ बोलेगी नहीं। हाँ, देखिए, आपको याद होगा पनामा पेपर आया था, जिसके कारण नवाब शरीफ जो थे उनको अपनी गद्दी पाकिस्तान में छोड़नी पड़ी थी, जिसको हम बोलते हैं कि भैया हमसे ज्यादा घुसा हुआ डेमोक्रेसी है। इंग्लैंड में जो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको इस्तीफा देना पड़ गया था, राइट। और इंडिया में जब आया तो बड़े बड़े लोगों के नाम आए, आज तक आपने सुना उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। तो सवाल ये है कि हमारे देश में बोलना नहीं चाहिए, पर ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि नियम कानून जो है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो नियम कानून बनाते नहीं है। जो रूल्स आर ओनली मेंट फॉर पीपल हु आर नॉट मेकिंग रूल्स, राइट। ये मेरे आपके जैसे लोगों के लिए रूल्स हैं। ये जो लोग रूल्स बना रहे बैठ के, इनके ऊपर कोई रूल नहीं अमल होता है, इनके ऊपर कोई रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, 2021 से सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, आप क्या बार बार कमेटी पे कमेटी बना रहे हो? भैया पहले की कमेटियों ने क्या रिपोर्ट दिया वो तो बताओ। 2021 से सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पहले तो बुला के पूछो उनके अधिकारियों को कि भाई 2021 से आपने पगार लिया है ना, टैक्स पेयर की सैलरी ली है ना आपने, आपकी सैलरी आई है ना टैक्स पेयर के पैसे से, तो आप जस्टिफाई करो पहले अपनी सैलरी को, और नहीं तो वो 2021 से लेकर अभी तक की पूरी सैलरी वापस करो। ये मजाक बन गया है राजीव, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या ये देर हो रही है, या फिर उनको इतना समय, ये लग रहा है, मुझे याद है उस दिन जिस दिन इसकी हियरिंग हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी विल टेक सम टाइम टू डिसाइड ऑन द नेम्स। नाउ इट्स मोर देन अ वीक, और क्या नाम डिसाइड करने में सुप्रीम कोर्ट को इतनी मुश्किलें हो रही होंगी? आई एम जस्ट गिविंग अ लिटिल बेनिफिट ऑफ डाउट टू द सुप्रीम कोर्ट विदाउट रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। क्या उनको इतना समय लगेगा अपने पैनल के नाम डिसाइड करने में? अब सुप्रीम कोर्ट का क्या अंदर से उस पर मेरे लिए कोई टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है कि भाई उनको क्यों इतना टाइम लग रहा है। पर मेरा ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आना ही क्यों चाहिए? ये इन्वेस्टिगेशन का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये काम है कार्यपालिका का। आपके पास में ईडी है, सीबीआई है, सेबी है, डीआरआई है, तो ये तो आप बाकी जगहों पे तो बराबर काम कर रहे हैं ये लोग, तो यहाँ क्यों नहीं काम कर रहे हैं? अच्छा चलो, आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आपने जेपीसी क्यों नहीं सेटअप किया? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है क्या? 2 करोड़ से ज्यादा केसेस इंडिया में पड़े हुए हैं, अब ये कैसे कार्यपालिका भी अपने सारे काम सुप्रीम कोर्ट को दे देगी? तो कार्यपालिका में बैठे हुए लोग तनख्वाह किस बात की उठा रहे हैं? हाउ दे आर जस्टिफाइंग देयर सैलरी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस दिन भी जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यही कहा था कि उनके लिए एक सिटिंग जज को स्पेयर करना, जबकि इतना बैकलॉग है ज्यादा, उनके लिए एक सिटिंग जज को स्पेयर करना मुश्किल होगा। अब अंत में आपसे यही सवाल मुझे पूछना है राजीव, की जांच, क्या अदानी की वाकई में जांच होगी, या जो पनामा पेपर्स में जिस तरीके से लोग भूल चुके हैं इसको भी लोग भूल जाएंगे, कोई बात ही नहीं करेगा उसके बारे में, और बाकी और बड़े बड़े भावनात्मक मुद्दे और चीजें फॉरफ्रंट पे आ जाएंगी जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी? देखिए, ये स्ट्रेंथ है अपोजिशन पार्टीज का। डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट और कितनी स्ट्रांग है वो ऐसे ही मुद्दे उजागर करते हैं। यदि तो ये मामला हवा हो गया, गुम हो गया, गायब हो गया, है ना, बह गया, चला गया, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि हमारी डेमोक्रेसी में कुछ कमजोरी है और हमारी अपोजिशन पार्टीज तो बहुत ही कमजोर है। 1975 में भी जब इमरजेंसी आई थी तो आप याद कीजिए, जयप्रकाश नारायण जैसा आदमी था जिसने सभी को एक मंच पे लाया था। आज जयप्रकाश नारायण जैसे लोग कहाँ हैं? कोई जो है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, डीएमके, है ना, समाजवादी पार्टी, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे कहाँ कोई लेके आ पा रहा? वो टॉल फिगर जो है, टावरिंग पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, भाई वो कहाँ है? अच्छा, टावरिंग पर्सनालिटी तो हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। मेरा यह कहना है कि इन पार्टीज के जो लीडर, इनकी सद्बुद्धि कहाँ है? इनके पास इनकी जो बुद्धि है वो कहाँ गई है?
भाई आपको प्लेटर में थाली में बैठा के सजा के एक विदेशी रिसर्च फर्म ने केस दिया है जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि मनी फ्लो कहां जा रहा है, किसके अकाउंट से जा रहा है। आपको तो कुछ इन्वेस्टिगेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है, ये बीजेपी का टेस्ट नहीं है रूलिंग पार्टी का, ये टेस्ट है हिंडनबर्ग अपोजिशन पार्टी का कि आप कितने स्ट्रांग हो, आपकी स्ट्रेंथ इससे पता चलेगी कि आप इस मुद्दे को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जा सकते हो कि नहीं लेके जा सकते हो। ये जो मुद्दा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रजातंत्र के जो दो हथियार हैं, एक अपोजिशन पार्टी जो चेक एंड बैलेंस में रख सकती है, और दूसरा न्यायपालिका और प्रेस, ठीक है, यही इसको चेक एंड बैलेंस में रख के एक लॉजिकल एंडिंग तक लेके जा सकते हैं। नहीं तो ये तो हवा हो जाएगा पनामा पेपर की तरह, कोई डाउट ही नहीं है मुझे। संकेत मिल रहे हैं तो उसका तो देख के ऐसे ही लग रहा है कि हवा हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने अपने प्लीनरी सेशन में, आपको बता दें कि ये बात कही है कि 6 मार्च ऑनवर्ड्स प्लीनरी सेशन में केसी वेणुगोपाल जब खत्म हो गया था प्लीनरी सेशन, तो जो कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल हैं उन्होंने कहा कि 6 मार्च ऑनवर्ड्स अदानी को लेकर ही स्पेसिफिक एजिटेशंस पूरे कंट्री में लॉन्च किए जाएंगे। तो देखना होगा कि किस तरीके से ये एजिटेशन लॉन्च होता है, क्या ये लोग सरकार को वेट क्यों कर रहे हैं, कर पाते हैं, ये सारे बड़े सवाल हैं। थैंक यू सो मच राजीव, आप इस समय मेरे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइव नेटवर्क पर। थैंक यू।